हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, क्लास 11 का बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, जो प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस। इससे पहले हमने हर चैप्टर की मिसलेनियस डिस्कस करी, हर चैप्टर को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया, जाना। और मैं हर बच्चों से कहता हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। 10 बार भी पूछेंगे, मैं बताऊँगा। ये चैनल सिर्फ आप बच्चों के लिए, मैं हर बार एक बात कहता हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिसलेनियस की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ो मिसलेनियस का, चैप्टर नंबर 16 का मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। तो पूरा फोकस नहीं रखना, छोटे से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं एक्सरसाइज मिसलेनियस में, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, समझना। अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 blue marbles, 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. That is the probability. All will be blue. At least one will be green. तो पहले हम पार्ट 1 की बात कर लेते हैं, सेकंड पार्ट की बात बाद में करेंगे। देखो बच्चों, 10 रेड मार्बल है, 20 ब्लू है, 30 ग्रीन है, इसे भी पूरा लिख लेते रेड। टोटल कितनी मार्बल हो गई है, चेक करो, 60। ठीक है। और आपको देखो 5 बॉल निकालनी है, 5 मार्बल्स निकालना है फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल विल बी ब्लू? ऑल विल बी ब्लू। देखो, जो फेवरेबल होता है उसे ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखा आता है। ब्लू है कितना आपके पास, 20, तो 20C5 चेक करो। क्यों? क्योंकि 20 ब्लू में से कोई 5 ब्लू निकालनी है, और 5 कोई भी हो सकती है। बात क्लियर है? टोटल कितनी मार्बल है बच्चों, 60, तो 60C5। कोई डाउट? तो वो आपको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आपका इसी तरह का दे रखा है। सेकेंड पार्ट की गहराई समझना है, तो फर्स्ट पार्ट था एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन। एट लीस्ट मतलब समझना, कम से कम एक ग्रीन तो होनी चाहिए। एक से ज़्यादा ग्रीन हो गई तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे कि सर एक से ज़्यादा ग्रीन मतलब क्या है? एक ग्रीन हो तब भी चलेगा, 2 ग्रीन हो तब भी चलेगा, 3 हो तब भी चलेगा, 4 हो तब भी चलेगा, 5 हो तब भी चलेगा, मगर एक से ज़्यादा होनी चाहिए। एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 1, 0 वाली बात नहीं चलेगी। तो मैं काम करूँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ नो ग्रीन, कोई ग्रीन बॉल निकले ही ना। देखो, जब ग्रीन बॉल नहीं निकलेगी तो बॉल निकलेगी कहाँ से? इन दोनों में से कितनी बॉल हो गई, 30C5 और डिवाइड बाय बेटा 60C5। अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, एट लीस्ट 1 ग्रीन। तो देखो, किसी काम का होना और किसी काम का ना होने का सम कितना होता है, 1। 1 में से माइनस कर दूंगा ग्रीन नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 30C5 अपॉन में 60C5। कोई डाउट किसी बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 2 की गहराई पढ़ो। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको 4 कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? दो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा फील करना, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक। रेड में भी 2 बातें होती हैं, 13 डायमंड, हाँ है ना, और 13 हर्ट। चेक कर लो, यहाँ ध्यान दो। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 13 क्लब आएगा और 13 स्पेड आएगा। इसके अलावा बात करेंगे किंग, क्वीन, जैक, इक्का। इक्के को क्या बोलते हैं हम, 1, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, 6, 7, 8, 9, 10। हर पत्ते 4-4 होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक फेस कार्ड। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। ये बात मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ और बताता भी आया हूँ 9 से। 2 रेड, 2 ब्लैक, 2 रेड, 2 ब्लैक। पहले से नोटिस कर लो, नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन की गहराई समझेंगे। पहले कॉपी करो इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा पढ़ो। अभी तुमने समझा कार्डों के बारे में,
अब क्वेश्चन सेकंड की गहराई दोबारा समझना। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है बच्चों, 4 कार्ड निकालने 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड? 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। एक बात बताओ मुझे, अगर 3 डायमंड की बात कर रहा हूं मैं, बेटा डायमंड होते कितने हैं? 13 डायमंड होते हैं, उसमें से कितने पत्ते निकालने? 3। एंड मतलब मल्टीप्लाई। स्पेड कितने होते हैं? 13, तो 13C1 एक स्पेड निकलना चाहिए। और डिवाइड में कितना आएगा? 52C4। कोई डाउट किसी के मन में? तो डायमंड किस में होता है? डायमंड होता है आपका रेड वाले में, और स्पेड किस में होता है? स्पेड एंड क्लब ब्लैक वाले के अंदर होता है। तो क्वेश्चन यही छोड़ दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की गहराई पढ़ो। अ डाई हैज 2 फेस, ईच हैज विद नंबर। अ डाई हैज 2 फेसेस, ईच विद नंबर 1, 3 फेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन 2, 1 और 3 और नॉट 3। देखो 6 फेस होते हैं डाई के अंदर। पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस और ये छठा फेस। इसे पे नजर मत देखो, ध्यान दो। 2 फेस पे 1 लिखा है, यहाँ 1 और एक यहाँ 1 है, और 3 फेस पर 2 लिखा है, और एक फेस पे 3 लिखा है। लिख दिया। कह रहा है भैया 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 कितनी बार है बच्चों? 3/6। कितना आ जाएगा? 1/2। कहता है ए और 1 और 3। देखो 1 और 3 में ध्यान देना। 1 कितनी बार है? 2 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3/6, 1/। जो थर्ड पार्ट है नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नहीं है, नॉट 3 है। ठीक है, नॉट 3 कैसे निकलेगा? अगर 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, चेक करो, और 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो 1/6। कितना आंसर आ जाएगा? 5/6। तो ये क्वेश्चन क्या मुश्किल था क्या? इतना इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की गहराई पढ़ो। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइज आर अवार्डेड। 10,000 टिकट बेची गई और 10,000 टिकटें बेची गई और 10 इक्वल प्राइजेज आर अवार्डेड, और 10 प्राइज रखे गए बांटने के लिए। What is the probability is not getting the prize if you buy 1 ticket, 2 ticket and 10 ticket? इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपने प्राइज नहीं जीता अगर आप 1 टिकट जीतते हैं, 2 टिकट खरीदते हैं और 10 टिकट खरीदते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 तो समझना इस जगह। 10,000 में से कितने पे प्राइस है? केवल 10 पे 10 इक्वल प्राइस रखे गए हैं, और मुझे क्या निकालना है? नॉट गेटिंग द प्राइस इफ यू बाय 1 टिकट। जो समझना, क्वेश्चन की गहराई समझना। देखो आपके पास टोटल कितनी टिकट है? टोटल टिकट है आपके पास 10,000 है, और अवार्डेड कितने पे रखा है आपने? 10। नॉट अवार्डेड बच्चों कितना है? 9,000। 10 माइनस कर दो, 9,990। चेक कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट? समझ आया क्वेश्चन कह रहा है? आप प्राइस नहीं जीतने अगर आप 1 टिकट खरीदते हैं, तो आप इस 9,999 में 990 में से कोई 1 टिकट खरीदते हैं तो आप प्राइज नहीं जीतेंगे। अगर आप इस 10 टिकटों में से कोई भी खरीदते हैं तो आप प्राइज जीत जाते हैं। नॉट गेटिंग अ प्राइज। अगर आपने कितनी टिकट खरीदी है? 1 टिकट खरीदी है, तो बेटा 1 टिकट खरीदी इसमें से, तो कितने सबके पास आने का चांस है? 9,990 अपॉन में 10,000। कोई डाउट यहाँ तक? 1 0 0 कैंसिल। कितना आ जाएगा? 999 अपॉन में 1000। सेकेंड पार्ट की तरफ चलना, और क्या लिखा है यहाँ पर? 2 टिकट खरीदी अगर आपने, 2 टिकट और नॉट गेटिंग अ प्राइज। एक बात बताना, आपने 2 टिकटें तो खरीद ली और प्राइस जीता नहीं,
ठीक है, 2 टिकटें खरीदी, लेकिन प्राइस, अब 2 टिकटें कहाँ से खरीदी आपने, इनमें से, तो 9,990 में से आपने 2 टिकटें खरीदी, कोई भी 2, क्या लगने वाला है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन, और डिवाइड में क्या आएगा, 10,000 डिवाइड बाय 10,000 कॉम्बिनेशन 2, 10,000 C2। सी पार्ट पे ध्यान दो, 10 टिकट, अगर आप 10 टिकट खरीदते हैं तो 9,990 C10 डिवाइड बाय 10,000 C10। इसे आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इसे हम यहीं भी छोड़ देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो। द क्वेश्चन ऑफ 5th पे ध्यान देना। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म। देखो 100 बच्चे हैं, उसमें 2 सेक्शन बनाए गए, एक में 40 बच्चे हैं, एक में 60 बच्चे हैं। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, आप और आपका जो मित्र है वो इन्हीं 100 बच्चों में से बिलोंग करता है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। देखो हो सकता है कि आप दोनों किसी एक सेक्शन में ही हो, क्या पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। ये भी तो हो सकता है बेटा आप दोनों डिफरेंट सेक्शन में हो, आप सेक्शन ए में पढ़ते हो और आपका फ्रेंड सेक्शन बी में, या हो सकता है आप सेक्शन बी में, सबका फ्रेंड सेक्शन ए में, या ये भी हो सकता है आप दोनों सेक्शन ए में पढ़ते हो और ये भी हो सकता है आप दोनों सेक्शन बी में पढ़ते हो। तो कई तरह की बातें यहाँ सामने आ रही है। टोटल कितने बच्चे हैं, 100। सेक्शन कितने हैं, एक में 40 और एक में 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने क्या किया, हमें चाहिए सेम सेक्शन में होने चाहिए, यू बोथ आर सेम सेक्शन, बोथ आर सेम सेक्शन। देखो सेम सेक्शन की बात करेंगे तो देखो सेम, दोनों बच्चे इसमें भी हो सकते हैं और दोनों बच्चे यहाँ भी हो सकते हैं। हो सकता है आप और आपका मित्र इन 40 बच्चों में हो तो 40 C2, या इसमें भी तो सकता है 60 C2। एक बात ध्यान रखना, जब भी या आ जाएगा ना, और आ जाएगा इसमें या इसमें, तो प्लस लग जाता है। एक बात मैं यहाँ लिख दूँ, और वर्ड आते ही प्लस लगता है और एंड वर्ड आते ही क्या लगता है, मल्टीप्लाई। इन बातों को समझना है। और डिवाइड में क्या आएगा, 100 C2। सॉल्व करते हैं, 40 C2, 40 फैक्टोरियल ऊपर में 2 इंटू में 38, 58, यहाँ पे क्या आएगा 98। इसके बाद 40 इंटू 39 इंटू 38, 2 1 जा 2, 38 38 कैंसिल, 60 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 58 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 58 फैक्टोरियल, 58 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98, 2 इंटू 1 इंटू 98 फैक्टोरियल। इसके आगे स्टेप यहाँ ध्यान देना, आपको दिखाई नहीं देगा। 2 से काटेंगे 40 को तो 20 आएगा, 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करो 39 से, 2 नहीं 18 की 8 हासिल गई 1, 2 3 6 और 1 7, 780 प्लस 3 निम 27 की 7 हासिल गया 2, 3 5 15 तो 17, एक जीरो लगा देंगे क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई किया था। अब डिवाइड में कितना आएगा, 2 से काटेंगे 50, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, 5 निम 45 की 5 4, 5 निम 45 और 4 49, 4 9 5 0, ये आपका आ जाएगा 0, 8 और 7 15 की 5 हासिल गया 1, 6 और 7 8 और 7 15 की 5 हासिल गया 1, 8 और 7 15 की 5 हासिल गया 1 और 1 2, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 में 25 और 25, 5 एकम 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। चेक करो क्या पहले का आंसर 17/33 नहीं है, यह है, कंफर्म करके बताओ है। तो पहले का आंसर तो निकल चुका है। अब मैं सेकंड बात करता हूँ। सेकंड केस का कहता है नॉट डिफरेंट सेक्शन में एंटर करना चाहिए, डिफरेंट सेक्शन।
देखो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या कि दोनों का सेम सेक्शन होगा 17/33 और दोनों का डिफरेंट सेक्शन होगा, तो क्या करना पड़ेगा 1 में से माइनस कर देंगे 17/33, एलसीएम ले लेंगे 33 - 17, 13 में से 7 गया 6, 12 में 2 में से 1 क्या 1, 16/33। चेक करो कि आंसर है कि नहीं है। कोई डाउट किसी बच्चे में आता है इसे नोट करो।